हेलो गाइज, दिस साइड अंकित एंड वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में गाइज अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं अपना सीएमए फाउंडेशन में, सीएमए इंटरमीडिएट में या फिर सीएमए फाइनल में, तो मैं आपको बताने वाला हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहती है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में मैं आपको बता देने वाला हूं, तो जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार कर सकते हैं और उसके बाद डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए, जहां से अपन रजिस्ट्रेशन करते हैं वहीं से आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो दिखा देता हूँ, जिससे आपको सारा का सारा अच्छे से समझ में आ जाए। ये है दोस्तों अपने तीनों लेवल, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। तो सबसे पहले अपन फाउंडेशन के देखेंगे। फाउंडेशन के दोस्तों अगर देखते हैं तो हर लेवल पे अपन को अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फाउंडेशन में अपन 3 कंडीशंस में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर दोस्तों अपन 10th बेस पे अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें अपन को ये 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहला अपन को पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, एक जेपीजी या फिर जेपीईजी मोड में, 200 KB से नीचे होना चाहिए। ये इसकी साइज आगे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद स्पेसिमेन सिग्नेचर चाहिए स्टूडेंट के। एज प्रूफ चाहिए, एज प्रूफ में आप अपनी मार्कशीट या फिर आधार कार्ड दोनों अपलोड कर सकते हैं, कौन सा एक भी। जिसकी आपको PDF चाहिए, यहाँ पे आपको दिया गया है PDF। और उसके बाद 10th क्लास की मार्कशीट आपको चाहिए, वो भी PDF फॉर्म में। यानी कि आप 10th पास के बेस पे अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद 2 कंडीशन और रहती हैं, 12 अपीयर्ड और पास्ड। तो अपीयरिंग में अगर आप देखते हैं तो ये 4 डॉक्यूमेंट तो आपको किसी भी कंडीशन में चाहने ही वाले हैं। पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, स्पेसिमेन सिग्नेचर, एज प्रूफ और 10th की मार्कशीट। उसके बाद अगर आप 12th में अपीयर हैं तो आपको एडमिट कार्ड अपलोड करना होगा अपना 12th क्लास का। और अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो आपको 12th पास की मार्कशीट करनी होगी। अगर आप 12th पास की मार्कशीट करते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो रेगुलर होता है, रजिस्ट्रेशन टाइप आपका। अगर आप ये देखिए यहाँ से अपीयरिंग में करते हैं तो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो जाता है। फाउंडेशन में आपको मोटा मोटी यही ध्यान में रखना है, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आपको चाहिए कि स्पेसिमेन के सिग्नेचर चाहिए, एज प्रूफ चाहिए, आपके 10th की मार्कशीट चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट कंपलसरी हैं। 12th अपीयर्ड हैं तो आपको 12th का एडमिट कार्ड चाहिए। और अगर आप 12th कंप्लीट कर चुके तो आपको 12th की मार्कशीट चाहिए। अगर 10th के बेस पे कर रहे हैं या फिर 12th अपीयरिंग के बेस पे कर रहे हैं तो दोस्तों आपको जैसे ही आपकी 12th की मार्कशीट आ जाती है तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको जो आपकी मार्कशीट है वो सबमिट करानी ही होगी, अदरवाइज आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। चलिए अभी देखते हैं अपन इंटरमीडिएट में। तो इंटरमीडिएट में अपन डायरेक्ट एडमिशन काफ़ी तरीके से ले सकते हैं। ये सारी की सारी लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। तो एक एक करके अपन डॉक्यूमेंट्स देखने वाले हैं, किसके थ्रू अपन इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो उसके थ्रू अपन को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी लिस्ट आपको यहाँ से मैं दिखाने वाला हूँ अभी। तो सबसे पहले आपका यहाँ से होता है, अगर आप पास्ट 4th सेमेस्टर और 2nd ईयर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हैं, जिसमें आपको ये 6 डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहला पासपोर्ट साइज की फोटो, स्पेसिमेन सिग्नेचर, एज प्रूफ, 10th क्लास की मार्कशीट और 12th क्लास की मार्कशीट। इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन के लिए ये 5 डॉक्यूमेंट आपके कंपलसरी हैं, जो बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा। सबसे पहला आपका पासपोर्ट साइज की फोटो, ये जेपीजी मोड में होने चाहिए। स्पेसिमेन सिग्नेचर होने चाहिए, ये 100 KB से नीचे ये साइज इनकी दी गई है। एज प्रूफ होना चाहिए आपका PDF फॉर्मेट में, या तो आपका आधार कार्ड या आपकी 10th क्लास की मार्कशीट। उसके बाद 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए आपकी PDF फॉर्म में, और 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए आपकी PDF फॉर्म में। उसके बाद जो भी आप एडिशनल क्वालिफिकेशन कर चुके हैं जिसके बेस पे आपको इंटरमीडिएट में एडमिशन मिल रहा है तो उसकी मार्कशीट, यानी कि यहाँ से आपको 2nd ईयर की ग्रेजुएशन की मार्कशीट है तो वो अपलोड करनी पड़ेगी। उसके साथ ही अगर आप पास्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। साथ ही अगर आप पास्ट 4th सेमेस्टर या फिर 2nd ईयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट है तो आपको ये इसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप पास्ट इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप CMA फाउंडेशन पास कर चुके हैं तो आपको यहाँ से CMA फाउंडेशन के जो आइडेंटिफिकेशन नंबर हैं वो अपलोड करने होंगे। साथ ही यहाँ से CMA फाउंडेशन की जो मार्कशीट है उसकी PDF अपलोड यहाँ से करनी होती है। उसके बाद अगर आप कैट CMA का भी लेवल 1 पास कर चुके हैं तो आपको कैट CMA की मार्कशीट यहाँ से अपलोड करनी होगी। अगर आप पास कर चुके हैं CA की IPCC यानी कि इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप अगर आप पास कर चुके हैं तो आपको ये 5 डॉक्यूमेंट जो हैं वो तो कंपलसरी हैं ही। उसके बाद IPCC CA इंटर मार्कशीट की बोथ ग्रुप की PDF आपको यहाँ से अटैच करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप CS फाउंडेशन पास कर चुके हैं यानी कि CSWT तो भी आप इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हैं। उसमें आपको CS फाउंडेशन की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप पास डॉक्टरल हैं तो यहाँ से आपको डॉक्टरल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप पास्ट ICSI हैं, अगर यानी कि आप CA पास कर चुके हैं तो आपको ICSI की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप पास्ट CIMA हैं तो भी आपको CIMA की अपलोड करनी पड़ेगी जो मार्कशीट होती है वो।
अगर आप सीए पास कर चुके हैं तो भी इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हैं, तो भी आपको सीए की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। और अगर आप एसीसीए कर चुके हैं तो आपको एसीसीए की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। नॉर्मली अगर आप देखते हैं तो 5 डॉक्यूमेंट्स आपकी जो है वो कंपलसरी हैं, फोटो, सिग्नेचर, एज प्रूफ, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। उसके बाद एडिशनल जिसके भी थ्रू आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। अभी अपन देखते हैं फाइनल के लिए। फाइनल में दोस्तों आप होने चाहिए सीएमए इंटरमीडिएट पास, उसी बेस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें आपको ओनली 4 ही डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, स्पेसिमेन सिग्नेचर, एज प्रूफ और साथ ही आपका सीएमए इंटरमीडिएट की मार्कशीट, बोथ ग्रुप की आपको उसकी पीडीएफ चाहिए। इसके बेस पे आपको साथ ही इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ से अपलोड करने होते हैं, जो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको सीएमए इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन नंबर अपलोड करने हैं। तो दोस्तों सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है देन आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज का सीएमए यूनिटी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं सीएमए यूनिटी, जहां पर सीएमए से रिलेटेड अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहते हैं। मिलते हैं गाइज किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों से। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।